नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली और आज हम बात करेंगे फ्लोराइड एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट जो अपने सेशन में डिस्कस किया था ओरल हाइजीन के बारे में, तो अभी हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे हम कैरीज को होने से रोक सकते हैं या उन्हें होने से बचा कर सकते हैं। तो अब उन बचाव के मेथड्स में सबसे पहले तो आता है ओरल हाइजीन। ढंग से अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो सड़न नहीं होगी। दूसरा तरीका है फ्लोराइड एप्लीकेशन। अब फ्लोराइड एप्लीकेशन होता क्या है? एक केमिकल होता है फ्लोराइड, जिसको दांतों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। वो बेसिकली ये जो केमिकल है वो दांतों को गलने से रोकता है और केरीज होने से भी बचाता है। फ्लोराइड जो है हमारे दांत की स्ट्रक्चर में कंबाइन होकर उसे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है, जिससे वो इजीली गलते नहीं हैं। इसके अलावा वो केरीज को भी होने से रोकता है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तरीका है जो हम पानी पीते हैं उसमें नॉर्मली जो कम्युनिटी वाटर सप्लाई हमारे आती है उसमें 0.6 to 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी रहता है। कुछ एरियाज में इसका कंसंट्रेशन हाई रहता है, कुछ एरियाज में हो सकता है ये ना भी हो, पर मोस्ट एक कॉमन अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो हमारे जो नॉर्मल रेगुलर वाटर सप्लाई आता है उसमें फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। तो अब वो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कितना कंसंट्रेशन अवेलेबल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मेथड है टूथपेस्ट या डेंटिफ्राइज। जैसा कि मैंने बताया कि हमें सुबह शाम दोनों टाइम टूथपेस्ट यूज़ करना होता है दांत साफ करने के लिए। तो वो जो टूथपेस्ट रहता है उसमें ऑलरेडी हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनफ अमाउंट में फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है। यूजुअली 1000 to 1500 पार्ट्स पर मिलियन उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट डोज कवर कर देता है। बच्चों के केस में ये डोज थोड़ी हाई रहती है, तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि हमें लो फ्लोराइड कंसंट्रेशन वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं उन्हें प्रॉपर कुल्ला करना नहीं आता है, तो वो ये जो इतना सारा फ्लोराइड है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो टूथपेस्ट को खा जाते हैं। तो ये कंसंट्रेशन उनके लिए हाई है। रूटीन बेसिस पे एक लंबे समय तक अगर इतना फ्लोराइड ज़्यादा शरीर में जमा होता रहे तो वो शरीर के लिए टॉक्सिक रहता है। इसलिए एक सजेशन है कि आप कोशिश करें आप लो फ्लोराइड कंसंट्रेशन वाला टूथपेस्ट बच्चे के लिए यूज़ करें। अब तीसरा तरीका है प्रोफेशनल मेथड। प्रोफेशनल मेथड में आप जो आपके डेंटिस्ट हैं या जो भी आपके डेंटल केयर गिवर्स हैं वो प्रोफेशनली आपके वो फ्लोराइड अप्लाई करेंगे टीथ के ऊपर। उसके कई तरीके रहते हैं, जेल्स आती हैं, वार्निशेस रहती हैं। तो अब इसका मेथड क्या है वो डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल चूज़ कर रहे हैं। देयर मैनी ऑप्शंस, बट काफ़ी सारी फॉर्मुलेशंस आती हैं। अब इसकी रिकमेंडेशन कब कब है? आइडियली 3 to 6 मंथ्स में आप अपना फ्लोराइड एप्लीकेशन करा सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्रिवेंटिव थेरेपी, मतलब एक रूटीन थेरेपी के फॉर्म में आप इसे 3 से 6 महीने में या साल में 2 बार एटलीस्ट करा सकते हैं। अब किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखिए, रिस्क फैक्टर्स में जो आते हैं सबसे पहले वो लोग जो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। दूसरे वो जिनको ऑलरेडी केरीज शुरू हो गई हैं। तीसरे जिनके पेरेंट्स को भी बहुत हाई केरीज की रिस्क रहा है, बहुत ज़्यादा केरीज रही हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि बच्चे को भी केरीज हो। वो बच्चे जिनको किसी तरह की कोई थेरेपी चल रही है, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस तरह की थेरेपीज ले रहे हैं, उन बच्चों को। अगर कोई बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेक लेता है शुगर्स का या चॉकलेट्स का या इस तरह के मटेरियल्स का जो कैविटीज़ कॉज करते हैं, या फिर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है जो किसी वजह से अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता है ऑर्थो ट्रीटमेंट्स के बाद में, ये सारी वो सिचुएशंस हैं जहाँ नॉर्मली हम ज़्यादा फ्लोराइड इनटेक का या एप्लीकेशन का रिकमेंड करते हैं। कब कब हमें करवाना चाहिए? अगर आप हाई केरीज रिस्क में हैं तो 3 मंथ्स में करवाए ही करवाए। अगर आप लो केरीज रिस्क में हैं तो भी 6 महीने या साल भर में एक बार आप करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, इसके साथ में वैसे पेशेंट को जो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है वो थोड़ा टेस्ट का रहता है, पर आजकल फ्लेवर्ड जेल्स आने लगी हैं तो ये टेस्ट के डिस्कम्फर्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है।
बच्चा नॉर्मली थोड़ा बहुत जेल निगल लेता है, बट उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम वो डेली इनटेक नहीं है, इट्स लाइक वंस इन अ वाइल वाला चीज़ है। इसके अलावा बच्चे को कुछ समय के लिए कुछ खाने पीने के लिए मना किया जाता है इसमें, क्योंकि हम वो जो दवा एक तरह से लगाई गई है उसे प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज होने और काम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है, इसलिए कुछ समय के लिए कुछ खाने पीने के लिए मना किया जाता है। ये फ्लेवर्ड आने लगी हैं तो बच्चे बहुत इजीली लगवा लेते हैं या खुद से भी कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा आपको फ्लोराइड एप्लीकेशन के लिए कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इवन जो शुरुआती लीजन्स होते हैं केरीज के, जैसे वाइट स्पॉट लीजन की फॉर्म में शुरुआत में केरीज दिखनी शुरू होती हैं, स्पेशली सामने के दांतों पे, वो तक इनसे डिजॉल्व हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप हाई रिस्क में हैं तो स्पेसिफिकली फ्लोराइड एप्लीकेशन ज़रूर कराएं, और एज अ प्रिवेंटिव थेरेपी भी आप उसे करा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ है ये, और इसे रेगुलर कराने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जो भी इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस हैं, कहाँ कराना है कहाँ नहीं कराना है, वो सब आपको जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं वो आपको फर्दर और डिटेल में बता देंगे। कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।